दोस्तों 3 चीज़ें आज आप लोगों से ऐसी शेयर करने वाले हैं जिसे रोज़ सुबह आप खा करके कभी बीमार नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी, मर्दाना ताकत फर्स्ट क्लास आएगी और आप हेल्थ पुष्ट रह सकते हैं। दोस्तों ये आपके पूरे शरीर के बैलेंस को डाइट रखेगा और पूरा शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर इसको आप डेली यूज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या जो गंभीर बीमारियां हैं कोई बीमारी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपका दोस्तों फर्स्ट क्लास शरीर में एनर्जी भरी रहेगी, लीवर स्ट्रांग होगा जिससे आप दोस्तों लंबी उम्र तक जी सकते हैं। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं, चलिए प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम उसके जान लेते हैं कौन कौन से फायदे हैं और उसके क्या क्या तत्व पाया जाता है, उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले जान लें, पहली चीज़ है दोस्तों इसमें जो ले फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन्स, पोटेशियम, विटामिन सी एंड ए, इसी तरह से छोटे मोटे और प्रोटीन पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। अगर आप ले रहे हैं रोज सुबह तो दोस्तों फर्स्ट क्लास। अब क्या चीज़ है अभी हम बाद में बताते हैं, पहले हम सबके फायदे जान। अब इसके फायदे जान लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है। रेगुलेट ब्लड शुगर, एंटी कैंसर में भी हेल्प करता है। अस्थमा, वेट बैलेंस, प्रमोट हार्ट हेल्थ, डायबिटीज एंड लंग स्ट्रेंथ। मतलब ये सारे इसके फायदे हैं। ये तो बड़े बड़े फायदे, इतनी मर्ज में हेल्प करता है। या अगर आप इसको ले रहे हैं तो इतनी चीज़ें जो है नहीं होगी, आपको बैलेंस रखेगा। इसके बहुत छोटे मोटे और फायदे हैं, लेकिन जो ज़्यादा फायदे हम वही लिखे हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों इसमें क्या क्या पाया जाता है। डाइटरी फाइबर पाया जाता है, विटामिन बी, जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ भरपूर मात्रा में। अभी हम इसका नाम बताएंगे आप चौंक जाएंगे, इसके इतने सारे फायदे। लेकिन दोस्तों ये सारे फायदे तब मिलते हैं जब हम इसका सही समय पर प्रयोग करें। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कितनी भी कोई छोटी चीज़ हो, चाहे वो अमृत ही, अगर हम उसको सही मात्रा में नहीं यूज करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो 2 चीज़ें होना चाहिए, सही मात्रा, सही समय। किस समय हमें खाना है, कितने क्वांटिटी में खाना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसको खाने के बाद क्या नहीं खाना और इसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी ध्यान रखता है। कुछ लोग उल्टा सीधा खा लेते हैं। तो हर एक चीज़ का खाने का समय है, मात्रा है, और कौन किसके साथ नहीं खाया जाता ये भी ध्यान देना चाहिए। अब हम इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। डायबिटीज, वेट लॉस, कैंसर, बूस्ट मेमोरी, स्टॉप हेयर लॉस, चाइल्ड ग्रोथ, अल्जाइमर डिजीज, ये सारे बेनिफिट, ये तो बड़े बड़े बेनिफिट हैं, बड़े। इसके छोटे मोटे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें कि 5 मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम तीसरी चीज़ जान लेते हैं, वो तीसरी चीज़ क्या है, उसके क्या फायदे हैं। अब इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन के, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे बड़े बड़े तत्व पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अधिक मात्रा में हमारे शरीर से क्या है, हमारे शरीर इसी सबसे बना है, प्रोटीन से बना है, कैल्शियम, प्रोटीन। तो जब हमको प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को रोज सुबह सुबह मिल जाएगा तो पूरा दिन हम एनर्जेटिक बने रहेंगे। हमारे शरीर में कभी आलसपन आएगा ही नहीं, आप दिन रात मेहनत कर सकते हो। इसी तरह से अब इसके हम जान लेते हैं दोस्तों बेनिफिट क्या है। बूस्ट एनर्जी, कंट्रोल डायबिटीज, प्रोस्टेट कैंसर, हेल्थी हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, बूस्ट इम्यूनिटी एंड ब्रेन बूस्ट, ये सारे इसके प्रचुर मात्रा में ये सब बेनिफिट्स हैं। छोटे मोटे तो बहुत सारे बेनिफिट, यहाँ पे हम वही लिखे हैं जो बड़े बेनिफिट हैं। अब हम चलते हैं, बताते हैं ये तीनों चीज़ें कौन सी है, कितनी मात्रा में आपको खाना है और कब खाना है, और इसके साथ क्या नहीं खाना है, ये भी जानना सबसे जरूरी। पहला है दोस्तों एप्पल है,
पहला एप्पल है। आपको सेब अगर आप डेली ले रहे हैं तो दोस्तों कभी कोई बीमारी नहीं होगी, हार्ट से रिलेटेड कोई रिलेटेड। लेकिन उसके साथ साथ अपनी दिनचर्या भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी मॉर्निंग में उठना है 4 से 5 बजे के बीच। उठने के बाद 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। सीप करके अलथी पलथी मार करके बैठ जाइए और फिर करके 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए कोई भी समय। उसके बाद फ्रेश होइए, मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक, कुछ योगा एक्सरसाइज करिए। मॉर्निंग वॉक की चाल जो होनी चाहिए 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम होनी चाहिए। इस ढंग से मॉर्निंग वॉक होता है। ऐसे मॉर्निंग वॉक नहीं होता है कि बस हाथी की तरह मस्त चाल चलिए। तो इस ढंग से मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद आइए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं करिए। उसके बाद आपको सेब खाना है। अब कितना ग्राम खाना है, आप अपना वेट के हिसाब से खाइए। आप अगर 50 किलो के हैं तो 5% आपको लेना है। 50 किलो का है तो 250 ग्राम से 3। अगर आपका वेट 50 केजी है तो आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब डेली लेना है। डेली आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम। अगर वेट इससे ज़्यादा है तो आप अपनी कोलेस्ट्रॉल 60 किलो के हैं तो 300 ग्राम, 350 ग्राम कर दीजिए। इतना सेब खाना है, एकदम बैठ के आराम से चबा के खाना। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फल खाइएगा उसके 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे के बाद पानी कुछ भी नहीं खाना पहले। तो आपको क्या करना है, आने के बाद आपको 300 ग्राम सेब खाना है। सेब खा लीजिए चबा के। उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं खाना है। अब मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक से 6 बजे वापस आ गए या 7 बजे वापस आ गए, सेब खा लीजिए। अब 2 घंटे 9-10 बजे जो आपको लंच डिनर जो भी करना है जैसे खाते हैं उसको आप करिए। लेकिन 2 घंटे के बाद तब इसका पूरा न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को लग जाएगा। पूरी इसकी आपको जो भी एनर्जी सब कुछ मिलता है आपको बहुत हेल्थी बना देगा। हार्ट से रिलेटेड कोई बीमार नहीं होगा अगर एक सेब ले रहे हैं। तो अब समझ गए आपको कितना लेना है, 300 ग्राम। इसको लेने के बाद कुछ नहीं लेना। अब दूसरी चीज़ जो है मॉर्निंग में लेना है वो है दोस्तों मूंगफली, पीनट। आपको मूंगफली लेना है। दूसरा मूंगफली लेना। अब मूंगफली कितनी मात्रा में लेना, कैसे लेना वो बता देते। अब मूंगफली के तो गुड़ सब लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा गुड़ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत। आपको कोई टॉनिक एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई ताकत का कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पूरे भविष्य में 100% गारंटी मैं अपने हर पेशेंट को बताता हूँ, आप मूंगफली यूज करिए। अब मूंगफली कुछ लोगों को, जैसे किसी को एसिड बन रहा है तो खाली पेट मत लीजिए। किसी को पेट से रिलेटेड बीमारी है तो खाली पेट मत लीजिए। अगर खाली पेट इसको लेना है तो जिसका पेट से रिलेटेड कोई बीमारी ना हो। आप चना ले रहे हैं तो चने के साथ ले सकते हैं। अब मूंगफली कैसे लेना है, मूंगफली आपको रात में भिगो देना है। दोस्तों एक दिन में कितनी मूंगफली लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना है 40 से 50 ग्राम। इससे ज़्यादा मूंगफली नहीं लेना है। इससे ज़्यादा लेंगे तो किडनी सब पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 50 ग्राम। अब इसको रात में भिगो देना है। इसको रात में भिगो देना है, सुबह इसको खाना है। नहीं तो खाली पेट आप इसको मत खाइए, खाली पेट मत खाइए। क्योंकि आज के ज़माने में सबकी लाइफ स्टाइल चेंज है। सब जो है दोस्तों कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड परेशानियाँ आती हैं। अब इसको आप मॉर्निंग में ना खा के शाम के समय खाइए। सुबह इसको भिगो दीजिए और शाम को इसको 5 से 6 बजे खाइए। शाम को 5 से 6 बजे खाइए, भरपूर आपको भरपूर ताकत मिलेगी। और जिससे पेट से रिलेटेड बीमारी नहीं वो खा सकते। अब इसके बहुत सारे फायदे। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा खा लेते, 100 ग्राम 150, नहीं, ज़्यादा नहीं खाना, एक मात्रा में खाना है। इतना आप खाएंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, बढ़िया। और इसको भी खाने के बाद आपको 2 घंटे तक 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि सारे प्रोटीन विटामिन तो आपको मिल गए। जब इसे खाते जाएंगे तो जो भी खाएंगे वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिडिटी बनेगी, जिससे और नुकसान होगा। तो जब भी इसको खाइएगा 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, खाना पीना कुछ नहीं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। खाना और पीना एक साथ मत जोड़िएगा। आयुर्वेद में इसको जो है एकदम निषेध माना गया है, जहर माना गया। यानी कि या तो खाइए या तो पीजिए, दोनों काम एक साथ नहीं करना है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया। अब तीसरी चीज जो कद्दू का बीज सबसे ज्यादा ताकतवर है। कद्दू का बीज दोस्तों एकदम ये ब्रेन को आपको स्ट्रांग बना देगा,
ब्रेन को आपको कंप्यूटर की तरह बना देगा। इतना तेज आपका ब्रेन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कद्दू के बीज में देखिए क्या क्या पाया जाता है। तो फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन के, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बहुत सारे ये तो अधिक मात्रा में पाए जाते। छोटे मोटे तो बहुत सारे प्रोटीन से पाए जाते हैं, छोटे मोटे। तो इसको आपको कितना लेना है, कब लेना है, इसको भी जान लेते हैं। लेकिन इसके पहले हम इसके बेनिफिट को जान लेते हैं। बूस्ट एनर्जी, कंट्रोल डायबिटीज, प्रोस्टेट कैंसर, हेल्थी हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, बूस्ट इम्यूनिटी और ब्रेन बूस्ट। इतने सारे इसके फायदे, कितने सारे फायदे आप सोच लीजिए। लेकिन आज की कोई कद्दू के बीज, लेकिन जागरूक लोग इसको यूज कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं, नेट पे सर्च कर लीजिए, इसके बहुत सारे फायदे। तो दोस्तों कद्दू का बीज आपको एक दिन में कितना खाना है ये भी आप जान लीजिए। अब एक दिन में आपको 10 ही ग्राम खाना, इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है। 10 ग्राम खाना है। अब इसको खाने का भी तरीका है। इसको रात में आपको भिगोना है, रात में आप भिगो दीजिए। सुबह उसके बाद इतना ध्यान रखिए, इसको जब भी भिगोइएगा कद्दू के बीज को, इसको पहले साफ कर लीजिएगा। क्योंकि कद्दू का बीज 1 साल 2 साल ऐसे पुराना बिकता रहता है, आप दुकान से खरीद कर लाएंगे, आपको पता नहीं है कितना पुराना है, कोई केमिकल डाला गया है कि नहीं डाला गया। तो इसको लाइएगा, इसको धुलिएगा बढ़िया से, वॉश करने के बाद रात में भिगो दीजिएगा। भिगोने के बाद सुबह ये 10 ग्राम कद्दू का बीज आप खा लीजिए। रोज सुबह 10 ग्राम आप खाइए, फर्स्ट क्लास एनर्जी, ताकत। अब इसके साथ साथ और कुछ आप ले सकते हैं। इसके साथ थोड़े बहुत चने ले सकते हैं, इसके साथ थोड़े बहुत मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं, इसके साथ थोड़े बहुत सोयाबीन का दाना भी ले सकते हैं। लेकिन सब स्मॉल में। अगर मूंगफली के दाने ले रहे हैं तो बस 10 ग्राम 5 ग्राम, चने ले रहे हैं तो 20 से 25 ग्राम इसके साथ में अगर ले रहे, नहीं तो ये अपने आप में फर्गुण संपन्न है। अगर आपका 50 किलो है, बस ज़्यादा नहीं लेना, 10 ग्राम जब भी लेना कंटिन्यू लेना। अब इसको आप बराबर ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। जितनी चीज़ें हमने बताया कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप रेगुलरली इसको यूज कर सकते हैं। बस मूंगफली को ध्यान दीजिएगा, 1 महीने खाइएगा फिर चेंज कर दीजिएगा, इसको टाइम चेंज कर दीजिएगा, कभी भुनी ले लिया करिएगा, लगातार कच्ची नहीं। बाकी तो सेब आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसको कद्दू का बीज भी लाइफ टाइम ले सकते हैं। इस तरह से 3 चीज़ें अपने लाइफ में आप लगा सकते हैं, या तीनों चीज़ें आप ले सकते हैं एक साथ में। लेकिन तीनों चीज़ों को साथ में लेने में ये डिसाइड करना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ताकत लेना है। आप जैसे जिम में जाते हैं या रनिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो तीनों के टाइम को चेंज करना पड़ेगा। अब इसको कब लेना पड़ेगा आपको, रोज़ सुबह खाली पेट। ऐसा एक ही फल है सेब, सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट लिया जाता है। सेब के अलावा कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए और सबको जरूर बताइएगा। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। कुछ लोग तो केला खाते हैं, एकदम नुकसान करता है, सबसे जबरदस्त केला खाली पेट नुकसान करता है। कुछ लोग केला और दूध सुबह लेते हैं, कहीं नहीं लिखा है आयुर्वेद में, कहीं नहीं लिखा। आप कोई भी आयुर्वेद की बुक उठा के पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि सेब केला और दूध एक साथ लेना। पहली बात तो एक साथ नहीं लिया जाता, दूसरी बात आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं और बड़ी गलती कर रहे हैं, तो नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ सेब को खाली पेट लिया जाता है। अब इसको सेब को खाली पेट सुबह कर दीजिए। अब ये जो है मूंगफली का है, इसको मूंगफली को आप कर दीजिए दोपहर में, जैसे नहीं खाना पीना खा रहे हैं तो दोपहर में ले लीजिए। नहीं तो मूंगफली और कद्दू को जो है शाम को 5 से 6 बजे ले लीजिए। ये सब अपने डाइट में सब। तो इसमें क्या करेंगे, आपको मात्रा घटाना पड़ेगा, तीनों ही फल ले रहे हैं तो सेब तो यही मात्रा रखिए। और मूंगफली यहाँ पे 25 ग्राम कर दीजिए, कद्दू यहाँ पे कर दीजिए 5 ग्राम। अगर तीनों एक साथ ले रहे हैं तो 25, 5, 30 ग्राम आप डेली इसको लेंगे, भरपूर ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी आपको। इम्यूनिटी बूस्टर कभी की कोई दिक्कतें नहीं होगी, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। वायरल फीवर जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज़ लीजिएगा, सेब बढ़िया क्वालिटी ले लीजिएगा, देखिए उस पर दवा ववा ना छिड़की हो। और दोस्तों कद्दू का बीज ले लीजिएगा, ये मूंगफली भी ताज़ी लीजिएगा जो हरी वाली है। तो इस ढंग से इसको यूज करके आप अपने जीवन को स्वस्थ और ताकतवर बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई जानकारी आपको चाहिए वो भी पूछिए, सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, सब लोगों तक जानकारी पहुंचे, सब लोग स्वस्थ रहें। यही एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने का हमारा अपना सपना है।